होती हैं, कुछ कारा मुक्ति के फेवर में नहीं होती हैं रिपोर्टें। तो अब तक जो पिछले 6 सालों में 22 बैठकों में 1161 बंदियों की रिहाई के लिए विचार हुआ है। उसमें से जो उपयुक्त फिट पाए गए हैं, रिहाई के लिए फिट पाए गए हैं, ऐसे 698 बंदियों को समय समय पर आदेश निकाल के सरकार ने छोड़ा है और वो अब समाज में एक नई जिंदगी बिता रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी नियम है जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन, एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए शर्तें तय करती है और उनको भी छोड़ा जाता है। अब तक 104 ऐसे बंदियों को विशेष अवसर पर, जो 3 अवसर मैंने आपको बताए, उन अवसर पर कारामुक्त किया गया है, सज़ा में छूट दे करके कारामुक्त किया गया है। और एक बार और ये काम होना है जिसका आदेश संकल्प संख्या 2644 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से के माध्यम से गृह विभाग ने निर्गत किया है और उसके अंतर्गत बंदियों की पहचान की जा रही है कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सजा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सजा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किए हों, और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सजा की अवधि की आधी सजा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये पहचान, ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है और ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको राज्य सरकार फॉलो करती है। तो उसके आलोक में अभी जो आदेश निर्गत हुआ है और जो उसमें ये सारे नियम फॉलो किए गए हैं, उसमें किसी के लिए कोई अवधि के बारे में या नियम के बारे में या डीएम और एसपी या ट्रायल जज की रिपोर्ट लेने के बारे में कोई भी किसी के साथ छूट नहीं दी गई है। जिसके बारे में अनुशंसाएं आई, जिले के एसपी ने किया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज या जो ट्रायल जज थे उन्होंने अनुशंसा भेजी कि हाँ छोड़ सकते हैं। एसपी की रिपोर्ट आई, प्रोबेशन ऑफिसर की आई, फिर ये कमेटी बैठी, तब हुआ है। और किसी को इसमें कोई उन मामलों में जो शर्तें हैं बुनियादी, छूट नहीं दी गई है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सजा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बारी बारी मैं सबको अवसर दूंगा। पहले आप पीछे आपका सवाल और फिर आपका सवाल, उसके बाद पीछे जो बोल रहे हैं कोई भी आदमी, आपका भी 3, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, इसलिए किसी को अगर देर लगे तो ये ना हो। देखिए,
जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार हैं, और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया और प्रक्रिया बताई, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य 2 कमेटी में है, एक ट्रायल जज भी हैं जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बनती नहीं। जो आईएएस वाली बात आ रही है, आईएएस वाले मामले में या बड़ी अधिकारी मामले में, आज इसके पहले कोई इसको छोड़ा गया है? मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी है, और सेवा के आधार पर भेदभाव हो भी नहीं सकता है। तो आईएएस जो बात हो रही है, आईएएस का इशू, आईएएस के बारे में कोई बंधन प्रतिबंध पहले भी नियम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आईएएस का तो उल्लेख तक नहीं था पुराने नियम में। देखिए, लोक सेवक का इसलिए हटाया गया कि जो लोक सेवक हैं और जो दूसरा कोई नागरिक है, ये महसूस किया गया कि उसमें कोई अंतर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद भी जो परिहार की शर्तें हैं, 14 वर्ष, 20 वर्ष, अच्छा आचरण, डिस्ट्रिक्ट से फेवरेबल रिपोर्ट, वो सारा रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो हटाने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हटा दी गई हों और बिल्कुल खुला कर दिया गया हो कि तुरंत रिहा करो, वैसा नहीं है। बाकी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ रही हैं। बाकी शर्तें जो थी प्रक्रिया की, जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया, उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि आईएएस को लेके कोई नियम न तो था न है, इसलिए आईएएस का हुआ कि नहीं हुआ वो तो आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जानेंगे। हाँ, हमारी जानकारी में नहीं। लेकिन आईएएस का सवाल नहीं, इसमें देखिए, आईएएस के अलावा किसी और भी पद का सवाल होगा तो वो इसी नियम से कवर होगा। आप इसको आईएएस के रूप में जो कह रहे हैं, नहीं, हो सकता है कि अन्य राज्यों में ये प्रतिबंध न रहा हो। ये प्रतिबंध जो बिहार में था, नहीं, हमें प्रतिबंधी जानकारी में नहीं है। हमारी समझ लीजिए, हमारी जानकारी में किसी अन्य राज्य में लोक सेवक के मामले में रोक का नियम है ही नहीं, इसलिए वो तुलना करने का सवाल नहीं उठता है। एक तो आईएएस की बात न करें, लोक सेवक की बात करें। और लोक सेवक भी बिहार में था, अन्य राज्य में था, अभी संपुष्टि नहीं है हम लोग। हो सकता है न रहा हो सकता है। नहीं, अब तो उस समय न तो मैं था और पता नहीं आप कहाँ थे, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, देखिए, एक सेंटेंस कहने दीजिए हमको। कानून की प्रक्रिया ये एक प्रोग्रेसिव, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सोच जो होती है, समय बदलता है, परिस्थितियां, समाज बदलता है, कानून में संशोधन होते हैं, संविधान में भी होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में होते हैं, जुडिशियल रूलिंग में होते हैं, हायर कोर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनकी भी रूलिंग्स बदलती रहती हैं। कुछ साल पहले वो किसी मामले को जिस रोशनी में देखते हैं, रूलिंग्स और जजमेंट देते हैं, आज बदली हुई परिस्थितियों में कोई फिर पीआईएल करता है, उनका विचार बदलता है। तो कोई चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं इतना ही कहूँगा। पीआईएल पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो पीआईएल होते ही वो विषय जो पीआईएल में है वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया के कोर्ट के अधीन सब जुडिस हो गया। पीआईएल में क्या हुआ उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे सामने जो सज्जन पीछे देख रहे हैं वो पहला अगला सवाल कर सकते हैं, उसके बाद इधर वाले। सर, जेल मैनुअल में साफ तौर पर दिया गया है कि कोई भी बंदी हो उसको
कराकर जाने दिया जा रहा है। आनंद मोहन के मामले में देखा जाए कि पहले सुबह कैदी की गिनती हुई, आनंद मोहन को बाहर कर दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर जेल मैनुअल में ये सर मैं बता रहा वो हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हुआ है अभी मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं है। आप कुछ कर रहे थे यहाँ पर, पहले आप फिर इधर। मैं दाहिने से शुरू कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया कि सारे प्रोविजन को फॉलो किया गया बिफोर रिलीजिंग बेल और बिफोर टेकिंग द डिसीजन, ऐसा प्रोविजन है क्या कि विक्टिम के फैमिली से भी कंसल्ट किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये होता ये है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ये एक सेवा है, एक कैडर है जेल डिपार्टमेंट के अंडर में, जहाँ गैजेटेड अफसर होते हैं प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहाँ जाते हैं उस गांव में, जहाँ जिस गांव का वो है अभियुक्त, और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं कि इस बंदी के मुक्त होने से वहाँ के सामाजिक सद्भावना पर, विधि व्यवस्था पर, अपराध पर क्या असर पड़ेगा। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है, उनकी रिपोर्ट फेवरेबल आती है, तभी राज्य दंडादेश परिहार परिषद अलाउ करती है। और जिस तरह एसपी की रिपोर्ट और ट्रायल जज की रिपोर्ट देखी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखी जाती है, जिसमें यही बिंदु स्थल जांच करके रिपोर्ट होता है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। इधर आप पूछ लिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा, मैं इधर आ रहा हूँ। 10 साल की सजा पाए लोगों को भी आप लोगों ने, बंदियों को भी छोड़ने की बात कही है। कितनी संख्या है, ऐसा कितने लोग? मैंने आपको बताया था, ये विशेष अवसर पर होता है, गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर होता है। शर्तें और तरीका राज्य सरकार तय करती है। 104 अभी तक छोड़े जा चुके हैं और एक राउंड के लिए और पहचान और तैयारी चल रही है। हम थोड़ा इधर आएंगे अब, नहीं उधर नहीं, अब मैं इधर आ गया हूँ, मैं लौटूंगा वापस। मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें राजनीति का अंश नहीं डालना चाहिए। सामने कोई पूछ रहे थे कुछ। परिहार जो आप लोग देते हैं तो जेल में अच्छे आचरण का हवाला भी दिया जाता है, लेकिन 2021 को आनंद मोहन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें उनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। वो केस अभी चल रहा है, तो क्या ये भी अच्छे आचरण में शुमार है? देखिए, ओवरऑल रिकॉर्ड को देख के दिया गया है, उसमें सारी बातों का विचार किया गया है। इस एफआईआर के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल सारा रिकॉर्ड देखा गया है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, ये मैं कहूँगा। सर, आपने मेरे प्रश्न का सर मैं ये बोल रहा हूँ कि विक्टिम के फैमिली से पूछा गया था क्या? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, मैंने जनरल प्रोसेस प्रक्रिया डिटेल में समझा दी और बाकी हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पता करके तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से पूछना और रिपोर्ट लेना आवश्यक था वो सब करके ही हुआ है। और अगर वो सारी रिपोर्टें नहीं आई होती और सारी रिपोर्टें फेवरेबल नहीं आई होती तो ये राज्य दंडादेश परिहार परिषद छोड़ने की अनुशंसा कभी नहीं करता।